हेलो, नमस्कार। अपने यहाँ पे जो क्या नाम भाई साहब आपका? राज शर्मा जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी विद्वान है यहाँ पे आइए। यहाँ कम से कम 5 साल से 50 साल तक की प्रैक्टिस करने वाले, मैं मिरल फाउंडेशन से हूँ, मीता बैंक का कजिन हूँ। लेकिन जो सबसे पहले सपना बहन जो खड़ी हुई, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और उनको विमल भाई साथ जो जेम्स टाउन वाले, उनके तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता है, जो मीता बहन भी साथ में आएंगे बाद में, क्योंकि सबको वापस सम्मानित करने का है बाद में, ऐसे नहीं। एक सेकंड। स्वप्ना जी की डिमांड है, भाई मेरा हाईएस्ट गया था 65%, मुझे क्या मिलना चाहिए? या तो मुझे एक मौका दो एक मौके की तलाश में बैठी हैं जी। एक कुंडली लगाइए। ऋषि 17/5/2008, 12:05 PM, भोपाल। जी, बहुत खूब। 17/5/2008 क्या लगन होगी? 17/5/2008। बस गुरुजी, आपने सुना नहीं था? एक चीज दिखा, सुनाता हूं आपको, सुनो। 1 मिनट रुको। अब इसकी लगन निकालेंगे, डेट ऑफ बर्थ निकालना। हेलो, महीना 5वां है, यानी पहला 5 लिख देने का, जो भी महीना रहेगा। और टाइम कितना है? 12:05। रात को, दिन को 12:05। तो वही सिंह लग्न आएगी, 12 है उसका कांस्टेंट। सिंह लगन आएगी। हाँ, सिंह लगन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो अब इस कुंडली की प्रेडिक्शन करने के लिए मुझे फिर 3 विद्वान की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन प्रेडिक्शन करेंगे इसकी? बहुत अच्छी कुंडली लगी हुई है, तमगा जीतने का बहुत अच्छा मौका है। सच में बहुत अच्छी कुंडली लगी हुई है और बहुत इजी कुंडली है। कौन प्रेडिक्शन करेगा इसकी? भैरव जी आइए ना। क्यों? मेरी समझ से अच्छा, हेलो, हाँ, ये लीजिए। આમાં બધા ઊભા થઈને આગળ આવો. આમાં કોઈનું માપ નથી લેવાતું. આ જસ્ટ આપણે કંઈક નવું શીખી રહ્યા છીએ કે આપણે કયા એંગલથી નથી જોઈ રહ્યા. એટલે બધાની જે એ છે ને, બધાનું જોવાની વસ્તુઓ અલગ છે. એટલે કંઈક નવું આપણે શીખી રહ્યા છીએ એમ કરીને આગળ આવો બધા. કંઈક નવું શીખી રહ્યા છીએ આપણે. લો जी, हेलो। 2 विद्वान, एक और चाहिए। आप करेंगे? अरे वाह, तालियां बजाइए आइए आइए आइए। तो 3 विद्वान हमें इस कुंडली की प्रेडिक्शन करने के लिए भी मिल चुके हैं। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजीव चौरसिया है और मैं न्यूमरोलॉजी से, लोशो ग्रिड से इनका प्रेडिक्शन करूंगा। लोसो ग्रिड से? जी, कोई बात नहीं। आप नाम बताइए। मिलन गौर अहमदाबाद से। और मैं थोड़ा लाल किताब, नक्षत्र और केपी इसके हिसाब से प्रेडिक्शन करूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी चंद चेलानी है, पर मैं कोई ज्योतिष सीखने नहीं गया हूँ, अपने आप ही सीखा हूँ किताबों पढ़ के। यानी मुझे कोई वैदिक या ये कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो सबसे पहले कौन कुंडली विश्लेषण करेंगे?
आप ही करेंगे जी? किस पद्धति से करेंगे? कुछ आता नहीं है, वो जो बोलूंगा सच हो तो ये वेलकम है तो वेलकम। ऐसे भी होने चाहिए। जी। मेरा एक उसूल रहा है, मैं अपने यजमानों के साथ जब ये पहले मैंने हस्तरेखा सीखी थी, मैं थोड़ा अपना 1 मिनट में अपना बयान दे रहा हूँ। हस्तरेखा सीखी थी, यहाँ जब पहुँचा कि हमारे माँ का पहला मासिक कौन से नक्षत्र में आया, तब मैंने यानी आखिरी पन्ने में एक दिन नजर गई कि भाई ये तो जब सोच बदले, आत्मविश्वास बदले तो ये हस्तरेखा पलट जाती है। वहाँ से फिर मैंने वो हस्तरेखा पामिस्ट्री की छोड़ दी, फिर आया मैं ज्योतिष पे। ज्योतिष पे भी ये पूरा सीख के, पर जब पता लगा कि भाई जिसको मतलब जो बच्चा जन्म है उसको इतना उसको खुद का ही पता नहीं होता है कि वो खुद रहेगी या बच्चा रहेगा, तो उसके पास वक्त क्या निकलेगा, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर मैं आया क्वेश्चन होरोस्कोप पे। क्वेश्चन होरोस्कोप से आज मैं अपने यजमानों को चैलेंज देता हूँ कि 24 घंटे में रिजल्ट। अभी तक तो ये नाम हासिल किया है, अभी भी मेरा व्हाट्सएप पे अपना फेसबुक पे देखो मेरे को 2-2 लाख व्यू मिलते हैं। बहुत खूब। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वो भी जो मुझे जानते हैं, वर्ल्ड थोड़ी जानते हैं। डिजिटल मार्केट में मैं गया नहीं हूँ मार्केटिंग में। मैंने 1900 मतलब 95 में मैं ये फ्यूचर पॉइंट से जुड़ा था, फ्यूचर पॉइंट से। अब ज्योतिष के अंदर मेरी सोच ये है कि जैसे बागेश्वर धाम में देते हैं, वैसे सबसे पहले कोई भी कुंडली हो, उस कुंडली को मैं एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ। एक मिनट, ये किसकी कुंडली है? नहीं सुनो इधर- ना, मुझे चेहरा भी नहीं देखना है। नहीं, मेरी चेहरा बात दिखाना सुनो, नहीं जो है। भी हो, कुंडली जो होती है वो कुंडली का जो लग्न होता है, लग्न से सबसे पहले कुंडली सच है कि नहीं है वो तो पता चलना चाहिए ना। बेटा इधर आओ। यानी कि जैसे इसका सिंह लग्न है तो पहले मैं उसको बोलूंगा कि तुम्हारे कपाल पे कोई निशान है, तो ये सिंह लग्न फिक्स। अगर उनको बोले कि कपाल पे निशान नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये गलत है। जब कुंडली गलत है तो प्रिडिक्शन क्या करना? प्रिडिक्शन अगर गलत हो तो प्रिडिक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है। कहना सबसे पहले कुंडली का जो कुंडली बनी है वो वक्त सही है कि नहीं है, सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ। मैं मान लो कि ये जिनकी कुंडली है उनके कपाल पे निशान हो तो हम मान सकते हैं कि ये कुंडली सही है। भाई खाली कुंडली से नहीं, कुंडली के लग्न से उसका जातक का कुंडली आप से सब लोग चौंक जाओगे, पता है किसकी कुंडली है? हाँ सुनो ना, कुंडली से चौथे स्थान पे, कुंडली से चौथे स्थान पे उनकी माँ का निशान। भाई जैसे ये जिनकी कुंडली है उनको माँ को चेस्ट पे, हिप्स पे, पाँव के पंजे पे निशान होना चाहिए। कुंडली का 7वां स्थान यानी कि जो उसका जीवन साथी के लिए उसको गर्दन पर, कमर पर और घुटने पे होना चाहिए जिसकी ये कुंडली है। उसके बाद मान लो कि उसके पिता, भाई उसके पिता को आंखों के आईब्रो के पास, पीठ पे और जंघा पे। यानी कि मैं जो कुंडली देखता हूँ उनके ये चारों सवाल उनसे पूछता हूँ, चारों, कि भाई तुम्हारे माँ को निशान है, पिता को निशान है, जीवन साथी को निशान है और तुमको ये निशान है। यानी वो कंफर्म होने के बाद फिर मैं उसका कुंडली का प्रेडिक्शन करता हूँ। अगर हम जिनकी कुंडली भाई जैसे उनके 60% आए या 50%, पहले कुंडली प्रॉपर सही है कि गलत है, ग्रहों का प्रेडिक्शन हम करेंगे, उसका कोई मायना ही नहीं है। अब आप पूछिए मेरे से, आप क्या पूछना चाहते हैं इनके बारे में और क्या बताऊं? इनकी कुंडली के बारे में बताइए आप मुझे, इनकी कुंडली के बारे में बताइए। इनका भाव, फलादेश, क्या विश्लेषण कह रहा है इनकी ये कुंडली? पर वो मेरे अपने में बना के बताऊं कि यहाँ से नहीं, बता? आपके सामने लगन कुंडली यहाँ से लगी हुई है। अधूरा रहेगा ना, क्योंकि इसकी तिथि, मेरी बात सुने, इनकी तिथि, भाई जैसे हम मैं तिथि देखूंगा, दिन देखूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हुई नहीं। तिथि भी आएगी, जन्म तिथि भी आएगी। इसमें सारा कुछ आएगा। आपको तिथि चाहिए? हाँ। तिथि बताओ, मनप्रीत जी लगाओ तिथि। फर्स्ट पेज पे जा। पंचांग, उस दिन का पंचांग निकालो भैया। ये कुंडली का आपको मैं जो या मेरी थियरी बता दूं, कुंडली जो देखने की सही तरीका और 24 घंटे में सामने वाले को गारंटी से रिजल्ट मिलता है। अभी तक तो मैंने यही पाया है। अभी फर्स्ट तक पेज पे मैंने आएगा।
बेटा मैं डाल देता हूँ, मेरे को 1 सेकंड लगेगा। अच्छा ठीक है। मैं जी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करूंगा प्रेडिक्शन। राजीव चौरसिया, अहमदाबाद से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17/5/2008। तो पहली बात तो ये है कि इनका जो भाग्यांक है वो 5 है और इनका मूलांक जो है वो 8 है। तो ये व्यक्ति जो है वो एकदम संघर्ष करेंगे अपने जीवन में, स्लो इनकी लाइफ रहेगी, सफलता इनको जल्दी नहीं मिलेगी और झटके लगेंगे इनके जीवन में 2 बार। राजा से रंक हो जाएंगे, रंक से राजा हो जाएंगे 2 बार कम से कम। इनको गुस्सा नहीं आता है, ये इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा और इनके काम जो हैं वो कभी रुकेंगे नहीं। सफलता जब मिलेगी तब इतनी मिलेगी कि आप उसको बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे आप। और इनमें मेन चीज़ ये रहेगी कि इनकी शादी जो है वो लेट होगी। यहाँ इनकी शादी मतलब 30-32 साल के बाद होगी और इनकी जो प्रगति है वो भी 35 साल के बाद ही होगी। ये पूरा मेरा विश्लेषण है। और पैसा इनको मिलेगा लेकिन 35 साल के बाद, जब इनका 5 का भाग्यांक जागेगा तब इनका मतलब पैसा आएगा इनके पास, उससे पहले नहीं आएगा। जी जी, बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइए। मिलन गौर। मिलन जी, कौन सी पद्धति से करेंगे? नहीं, ये पत्र से करेंगे और उस दिन का पंचांग भी चाहिए। पीछे का पंचांग भी हाँ, चाहिए। इस दिन का वो- पंचांग भी चाहिए। और ये कुंडली आपने भी है निकाल लिया तो अपने थोड़ी मोबाइल में? स्प्रेड हो रही है, अच्छी तरह से दिख नहीं रही है, नक्षत्र भी काफी नहीं एक दिख मिनट, रहे वो मैं जूम करवा दूंगा, जूम करके निकल जाएगा। ये तिथि बता दीजिए इनके लिए, कौन सी तिथि का है? क्या? हैं। तिथि कौन सी है? हाँ, तिथि त्रयोदशी शुक्ल। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। मैं आगे चलूं या नहीं, ये कर रहे हैं अभी। हाँ, आप पूरा करो। अच्छा, ये बच्चा अभी पढ़ता है, जब भी वो पढ़ता होगा, वो लगन कुंडली लगा। लगन कुंडली लगा दो भैया। जब भी वो पढ़ता होगा तो जहाँ से उसने पढ़ने का कम किया है, यानी वहाँ से वो कोई फ्लैग मार्क करता होगा। ऐसा है भैया, ऐसा करता होगा, आप लिख लो। दूसरा, जी आप बोले आगे। हाँ, हाँ, और उसके परिवार में किसी ऐसी बच्ची की डेथ हुई है जिसकी शादी नहीं हुई है, चाहे वो बच्ची 4 की दिन डेथ हुई हो, उसके 4 परिवार में। 4 मिनट की हो या 40 साल की हो, ऐसी बच्ची की भी डेथ हुई है। दूसरा, उसका अच्छा नाम होगा, कहीं न कहीं अखबार में या कोई भी जगह पे उसकी फोटो भी छपेगी या कोई बुक्स में भी उसकी फोटो छपेगी। दूसरा ये है कि पैसों के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा। इनकी लगन कौन सी है? सिंह। सिंह लगन है। सिंह लगन में शनि बैठा हुआ है। हाँ, तो कोई बात नहीं क्या विश्लेषण कर रहा है? है। सिंह लगन में शनि बैठा है, लेकिन शनि के भाव में जो 4th हाउस है वहाँ सूर्य बैठा है, तो आपस में एक्सचेंज करके बैठे हैं। 12वें भाव का मंगल केतु क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं? 12वें भाव का मंगल केतु है, थोड़ी मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब देगा। जी। इनके विवाहिक योग बताए, विवाह कब तक हो पाएगा, कौन से सन में होगा? हाँ, दशाएं बताना भी है और नक्षत्र भी, वो नक्षत्र चार्ट भी होगा। ये महादशा, महादशा 10 आ रही है। राहु की चल रही है। नहीं, अभी नहीं, और आगे। राहु की 2028 तक रहेगी, फिर गुरु की लगेगी जो 28 से 44 तक रहेगी। उसका विवाह का योग उसकी 26 साल के बाद होगा। 26 साल के बाद, 26 साल की उम्र के बाद में। 26 साल की उम्र के बाद रहेगा। जी। और थोड़ा नक्षत्र भी बता दीजिए भैया। नहीं, पूरा नहीं। 9 ग्रहों का। हाँ, हाँ, इसमें नहीं आएगा मनप्रीत जी, है ब्लर हो जाता है। उनके जो टीचर होंगे ना, टीचर जी, उनसे उनकी माइक पे बोले। हाँ, उनके जो टीचर हो गए उनसे उसका अच्छा रिश्ता होगा। सब टीचरों का रिस्पेक्ट करता होगा ये लड़का। इनके माता पिता के बारे में बताएंगे कुछ? हाँ, इनकी माता होगी ना, वो अपने परिवार में पिता का भी रोल अदा करेगी और माता का भी रोल अदा करेगी। इनकी माता, हाँ। दोनों पक्ष। और पिता? पिता भी उनके लिए अच्छा है, लेकिन माता उसमें ज्यादा फोकस करेगी। इनके पिता का व्यवसाय कैसी स्थिति क्या है? इनके पिता की व्यवसायिक स्थिति कैसी रहेगी? इनके पिताजी मेरे हिसाब से कोई कंसल्टेंसी के काम में होगा, या तो कोई अकाउंटिंग और बैंक से जुड़े हुए होंगे। अच्छा जी। कैसे आपने पहचाना ये? सूर्य बुध के हिसाब से, 10वें भाव के सूर्य बुध के हिसाब से। हो सकता है सरकारी नौकरी भी हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए, निकाल लिया आपने मोबाइल में? जी बताइए। अब जैसे
इनका त्रयोदशी का बॉर्न है और शनिवार का। मैं दूसरा, जो दिन में हम पैदा होते हैं वो दिन के हिसाब से हमारे थोड़ी सी सोच रहती है, नक्षत्रों के हिसाब से हमारी सोच रहती है, वो फिक्स है। अब त्रयोदशी का है तो त्रयोदशी में जो तिथि की मतलब वर्जित चीज़ें वो खाने में उनका लक बैठ रहेगा। भाई जैसे ये त्रयोदशी है, बैंगन खाएगा तो इसका नसीब खराब रहेगा, पर दूध पिएगा तो नसीब अच्छा होगा। या अगर ये दूध पीता है तो इसका जो लक है वो डे बाय डे प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। अब ये जैसे तिथि, वार और नक्षत्र, ये तीनों को मिला के और जो इनका लग्न होता है, लग्न यानी जैसे सिंह लग्न के मगा के मतलब पहले चरण में आया है, तो हमारे जितने 108 चरण है, हमारे जितने 108 चरण है, जिस चरण का सन्मुख जमने डाबे, भाई मैं थोड़ा गुजराती भाई बोल दूं तो हिंदी में आप समझ लेना, हाँ, राइट एंड लेफ्ट। भाई नक्षत्र के चरण के आधार पर जो मतलब टच होता है कि भाई जैसे मान लो कि जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अश्विनी, भाई ये मगा, चलो ये मगा आया तो मगा के ये पहले चरण में इसका जो बॉर्न है, तो मगा का पहला चरण सन्मुख जाता है भरणी के चतुर्थ चरण के शुक्र के प्रभाव में, भरणी के शुक्र के प्रभाव में जाएगा। अब ये हुआ सन्मुख मतलब जो वेद होगा, सन्मुख में वेद होगा। अब जो राइट साइड जमने आएगा आश्लेषा का चौथा चरण, और इधर लेफ्ट में जाएगा श्रवण का चौथा चरण। श्रवण यानी कि श्रवण के चौथे चरण, आश्लेषा के चौथा चरण, आश्ले का चौथा चरण यानी उसके बहन के साथ, यानी ये बुध बैठा है पिता के स्थान में, बुध बैठा है पिता के स्थान में, यानी ये जब पैदा हुआ होगा उस वक्त इसके पिता को ये जो आपने बताया भाई इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग या कुछ भी, उसमें उसकी प्रॉस्पेरिटी हुई होगी जी, ये जब मतलब पैदा हुआ हो तब। अब मगा के पहले चरण के आधार पर अब इसका खुद का अपना जो नक्षत्र है वो चित्रा है, इसका अपना खुद का नक्षत्र चित्रा है। चित्रा के आधार पर इसका शुक्रवार का दिन, शुक्र की ओरा 100%, इसको जब भी जो भी नुकसान हुआ हो, शुक्र की महादशा में होगा, शुक्र की होरा में होगा, और शुक्रवार का दिन इसके लिए नेगेटिव जी, शुक्रवार का, यानी कि मैं ऑल ओवर लाइफ की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर वो ईयर नहीं बता पाऊंगा, पर वो पर्टिकुलर ईयर के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया ना कि पिता के व्यवसाय के बारे में, हाँ, आप मुझे कुछ एक्यूरेसी बता सकते हैं कि इसके इनके पिता के व्यवसाय क्या एक्यूरेट हो सकता है? यानी ये बड़ा होके क्या करेगा ऐसा? इनके पिता का व्यवसाय दो अंश का इसका सूर्य का डिग्री है, मतलब इसके पिता में उतना प्रभाव नहीं होगा, मतलब जो इतना ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा सूर्य के हिसाब से, मतलब भले नाम हो पर डिग्री 2 है, यानी जो जातक है उसको पिता की तरफ से कोई नहीं, वो खुद की इनके तरफ से संतान के बारे में तो क्या पूछे, लेकिन इनके भाई बहनों की स्थिति बता सकते हैं कुछ? भाई बहन किसके लिए? इनके क्या और कोई भाई हो सकता है, कोई बहन भी? भाई देखो, मैं इतना जानता हूँ पढ़ाई के मामले में, क्वालिफिकेशन के मामले, इसके संतान के मामले में 5वें स्थान में जो गुरु बैठा है, गुरु के आधार पर इनकी जो थॉट्स रहेगी, सब्र रहेगा, पढ़ाई में धीरज रहेगी, प्रॉपर करेगा। इस बच्चे की पास्ट लाइफ में, अब तक की लाइफ में कोई शारीरिक कष्ट आया हो, कोई मेजर प्रॉब्लम कभी कोई सन में? शारीरिक, इसको कमर का कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो कमर का तकलीफ होगा नहीं, आया हो? तो जन्म से इनको कमर का कोई ना कोई तकलीफ रहता होगा, जन्म से। बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे से कोई पूछेगा वो जवाब दूंगा। सुस्त होगा, इसको सवेरे में उठते समय या पीठ पे उठते समय इसको पीठ को मतलब यूं हाथ झटकाना पड़ेगा। अच्छा। लग्न में जिनका भी शनि होता है उनको नींद में उठते समय ही पीठ में थोड़ा सा थकान जैसा रहता है, भले पूरी रात सोए हो। मैं कुछ भावों के बारे में पूछूं? भाव के बारे में पूछूं, लगन कुंडली के बारे में? क्योंकि आप जब स्टार्टिंग बोल रहा था मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, ऐसे नहीं जैसे मैं कुछ पूछूं आपसे। नहीं, आप मेरे पास जो सवाल पूछते हैं मैं जवाब तो देता ही हूँ जी। अभी थोड़ी देर पहले हम त्रिक भाव की बात कर रहे थे। अभी
सबने बताया 6, 8, 12 त्रिक भाव होता है। हाँ। राहु मंगल केतु इस कुंडली में विराजमान है त्रिक भाव में, ये क्या फलादेश निकाल रहे हैं? अब इसमें क्या है कि राहु शनि 10वीं राशि यानी शनि की राशि है। रोग रिपुरुण जो बोलते हैं, मतलब कर्म से ये जुड़े हुए हैं। अब मंगल केतु जो है, मंगल नीच का है। मंगल नीच का होने से क्या है कि इसको श्वासों की तकलीफ रहेगी। श्वास जब लेगा कभी सुई जैसी चुभन, जब भी मंगल कर्क का हो उनको छाती के वाल की ही तकलीफ होती है, यानी इसको कभी भी होगा तो वही वाल की तकलीफ, श्वास की तकलीफ होगी इसको। और मंगल केतु 12वां भाव एक प्रकार का यही है कि भाई इसको मंगल यानी कि हमारी प्रॉपर्टी, यानी ये कोई प्रॉपर्टी या अपना भाई, उनके लिए इसको 12वां भाव सिर्फ सेवा का भाव। आप इसको ऐसे ना देख के दूसरे तरीके से और देखते हैं। अब ये मोबाइल मुझे दे दीजिए। हाँ। मनप्रीत जी वशिष्ठ कुंडली लगाइए। अब इस कुंडली की प्रोडिक्शन कीजिए। इस कुंडली के हिसाब से लगन कुंडली मान के क्या फलादेश निकाल सकते हैं हम? ये मौका देख के चौका मारेगा, यानी कि काम जो भी करेगा, चंद्रमा इसका 6 चंद्रमा पराक्रम है, यानी काम ये करेगा बस मौका देख के, यानी बगैर सोचे नहीं करेगा जी। ये पूरी कुंडली में मुझे एक ही कमी दिखी, और वो कमी ये है कि इसका लग्नेश शनि, इसके अलावा इसकी कोई कमी नहीं है। 12वां शुक्र, वो भी उच्च का शुक्र है। 12वें मंगल, भले नीच के मंगल के साथ 12वें स्थान में मंगल बैठा है, फिर भी वो मतलब अच्छा ही है। और 12वां मंगल इसको ऑफिसर बना सकता है अगर ये शनि का थोड़ा सा उपाय करे तो जी। बाकी ये खुद एक ऑफिसर बन सकता है आगे चल के। बहुत बढ़िया। अब इनके पिता के बारे में आप बताइए। ऊंच का सूर्य है, यानी कि मतलब पिताजी होंगे घराने के, उच्च घराने का होगा, ये फाइनल है जी। बहुत बढ़िया। आप कुछ कहेंगे इस कुंडली के हिसाब से? कुंडली नहीं, आप कहेंगे कुछ? मेरे हिसाब से इनके परिवार में ये बच्चा, या तो उनके परिवार में कोई एजुकेशन लाइन से जुड़े होंगे, या तो जो ये बच्चा जुड़ेगा जी। इनके पिता के व्यवसाय के बारे में? हो सकता है इनके पिता भी कोई एजुकेशन लाइन में हो। हमारी माता के बारे में कुछ कहेंगे इनके के बारे में? ब्राह्मणी होगा। हाँ, नहीं, माता उनकी ठीक ठाक है, लेकिन माता 2 ही रोल प्ले करेंगे, पिता का और माता का। बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रही हैं? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लगाएंगे। मैं इसमें नहीं हूँ, पर मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगी। मैं यहीं से बोल रही हूँ कि ये ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं रहता है, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर ही रहता है, और ये फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में रहता होगा, इससे इसकी उन्नति होगी। ग्राउंड फ्लोर में इसका नहीं होगा। इसके पापा के बारे में बार बार बोल रहे हैं सब, लेकिन मुझे लगता है इसके पापा एक वेल नोन पर्सन होगा, और इसके जन्म के बाद इनके व्यावसायिक या और कुछ में बहुत तरक्की आई होगी इसके जन्म के बाद। दूसरी चीज़ ये है कि इस बच्चे के लिए मैं बोलूँगी कि कुछ बुरे संगत में ना पड़े, क्योंकि इसका एक वो है कि ये जिनके पास जाते हैं ना, वो इनको यूज़ करते हैं, या मतलब ये कुछ भी नहीं करते हैं। वो मैडम के जैसे कुंडली था, इसका भी वैसा ही है कि कुछ नहीं करते पर फंस जाते हैं। और एक मैं चीज़ बोलूँगी कि इसके वो ऑफिसर जो बोला, सरकारी नौकरी इसका है, और इसका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसका एक राजयोग है 852 का। तो इसमें ये प्रोमोटिंग या कोई भी रियल एस्टेट का काम करेगा। जी जी जी, रियल एस्टेट का काम करेगा जी। तो ये आपने मिस किया था, तो मैंने बोला कि ये है, ये एक अच्छा है, ये केयरिंग नेचर का है, घर का देखेगा, और मुझे लगता है कि घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये लेगा, अभी से लेने शुरू करा है और वो लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सुमना जी। अब इसकी ना एक चीज़ खोलना चाहूँगा मैं। नहीं, आप एक मिनट खाली।
इसमें ऐसा रहेगा, इसके कुंडली में 852 का जो मतलब एक राजयोग बन रहा है, उसके कारण ये अगर एक घर लेगा ना तो उसके 10 घर कर देगा, एक दुकान लेगा तो उसकी 10 दुकान कर देगा, और ये शेयर मार्केट में अगर एक पैसा लगाएगा तो उसके 100 पैसे हो जाएंगे। लूसो ग्रिड क्या कह रही है पिता के व्यवसाय का? पिता के व्यवसाय में इसके टीचिंग रहेगा, टीचिंग लाइन में, मतलब टीचिंग, काउंसलिंग, कोचिंग ऐसा रहेगा इसका। अच्छा ठीक है। अब मैं इस चीज़ को एक जो सस्पेंस चल रहा है ना वो खोलना चाहूँगा गुरुदेव। आपके सारे सवालों के जवाब अभी मिलेंगे आपको। इसके पिता का नाम है आदरणीय श्री हिरेन शुक्ला जी। आइए हिरेन जी। तालियां बजाओ भाई। अब आपको शायद हो सकता है बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि मैं क्यों बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा था। आइए हिरेन जी। हिरेन जी, आपने सभी विद्वानों का विश्लेषण सुना, तो कृपया करके जरा बताएं कि विद्वान आपके बच्चे की कुंडली को लेकर और आपको कहां तक लेके जा गए। सर्वप्रथम तो मैं गुरुजी को नमन करता हूँ। दरअसल मैं काफ़ी सम्मेलनों में गया हूँ और मैंने कभी भी अपने घर में स्वयं के परिवार की किसी पत्रिका का वाचन नहीं किया। इसके जन्म के समय भी मैंने अननोन जो मेरे जुड़े नहीं थे उन लोगों से, जो मुझे जानते नहीं थे, उनसे पत्रिका बनवाई। मेरे को इस बार बहुत समय बाद सपारिवारिक आने का मौका मिला और मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी कि ये पत्रिका आए, और 3-4 पर्ची डाली है, क्षमा कीजिएगा, और 4 में से 1 पर्ची आई है। बहुत ऐसा नहीं है कि और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं दे सकता था, पर मैं चाहता था कि मतलब 4 में से 1 आए। और मैं इनके बारे में बताऊं उसके पहले मेरी इच्छा है कि गुरुजन बैठे हैं और मैं उनका कृपा प्रसाद आज तब मानूंगा जब वो इस पत्रिका पे कुछ प्रेडिक्शन देंगे। मुझे बहुत खुशी जी गुरुदेव। सुखी रहो, खुश रहो। बेटा महादशा दिखाओ जरा। मंगल, राहु, गुरु। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात, जब ये पैदा हुए तो मंगल की महादशा और लाल किताब के अंदर भी दशा मंगल की थी। अब ये जो योग बनता है ये किसी न किसी रूप में पिता को पारिवारिक और काम से संबंधित दिखते देता है पिता को, क्योंकि इसकी जो खराबी बन रही है मंगल केतु और सूर्य बुध की आपस में, एक तो ये खराब योग, ऊपर से लाल किताब के अंदर एक योग कहा जाता है कि शुक्र जब भी 9वें घर में बैठता है तो मंगल बद होता है, बुरा। लेकिन मंगल यानी कि पराक्रम, अब इसके बचपन में क्या देखते, तो वो छोटी मोटी परेशानियों के साथ में या पेट की या चोट की उस हिस्से में उसने निकाला होगा। दूसरी चीज़, अब उसके बाद में इनके ऊपर आई राहु की दशा। राहु की दशा में अब ये बढ़ता हुआ बच्चा है तो ये जोश को बढ़ाता है, बड़े बड़े सपनों को बढ़ाता है, और उसको पूरा करने के लिए इंसान पूरी मेहनत करता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ में ये, क्योंकि अभी सब कुछ अचीव नहीं किया होता, तो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। अब ऐसे में अगर घर से दूर जाकर के इसकी पढ़ाई होती है तो ये बहुत उत्तम रहेगी, बहुत उत्तम। ओके, तीसरी एक चीज़ है, अब ये मंगल की लाल किताब दशा के अंदर पैदा हुआ है तो 6 साल वो, 2 साल बुध, और उसके बाद अगले 6 साल, यानी कि जब ये 8 साल का हुआ, इसके 8 साल से लेकर के इसकी 14 साल की उम्र तक ये कन्फ्यूज़न में, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये इसको रहा होगा, माँ का गुस्सा बड़ा होगा, ठीक है, उनको छोटी छोटी तकलीफ़ें ये रही होगी, और उस वक्त में रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ पंगेबाजी वो पड़ी होगी। ये रुपए पैसे प्रॉपर्टी तक भी जाता है। लेकिन इसकी कुंडली में एक और योग है, वो योग है चंद्रमा का 3रे घर में होना। ये जितनी पढ़ाई करता चला जाएगा तब तक इसके पिता की इनकम एक जगह रुकी रहेगी, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। आदमी, ये कड़वी मिर्च से भी कड़वा होगा, वो है मंगल केतु का मेल।
है? लेकिन ये चीज़ इसकी विल पावर भी है, क्योंकि ये लोग मेहनत से पीछे नहीं हटते। लेकिन एक बात है, सोचे समझे दूसरे की मदद करना, और बाद में अगर इसने ये एक्सपेक्ट करा ना कि वो इसकी मदद करेगा, वो इसको लोग ही नहीं मिलेंगे। यानी कि इसको हम करते हैं क्या, या तो कहो नेकी कर कुएं में डाल, और या कहते हैं मदद कर और जूते खा, ये बोलते हैं। ठीक है, अब इस वक्त कौन सी दशा चल रही बेटा? इस वक्त राहु, तो अंदर इसको पढ़ने के लिए या तो विदेश भेज या किसी काम के लिए घर से दूर भेज। बेटा ये तेरा बच्चा हीरा बन के निकलेगा, और ये राहु की दशा इसको बहुत शानदार लेके जाएगी अगर इसने बाइक पे चढ़ के नशा करके अगर इसने चोट नहीं लगवाई तो, समझे? क्योंकि इसका लगन का शनि खराब है। तो वो लगन का शनि क्या कर रहा है, इसको स्किन के ऊपर खारिश वगैरह होना, ड्राई होना, सगे आँखों के अंदर कमज़ोरी देना, बालों का जल्दी गिरना शुरू होना, ये प्रॉब्लम है इसको देगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कमज़ोर करेगा, मंगल केतु की वजह से उसके कारण कड़वा हो जाएगा। इसका उपाय तो अब मैं इसको दे ही दूंगा, और ये पूरी तरह से कामयाब बच्चा बनेगा। ठीक है, तो क्या बेटा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें एक थोड़ा वो चाहिए क्लैरिटी, क्योंकि लग्न भी 5 नंबर का है, सेकंड हाउस 5 नंबर का है, 7वां हाउस 11 नंबर का है, 8वां 11। इस पर जरा एक्सप्लेन करती, लोगों के डाउट है। ये कस्ब के हिसाब से बनाई गई है कुंडली। जहाँ पर डिग्रियों में कमी आती है तो वहाँ पर हम ये चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, बाद में बैठ के कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ मैं खड़ा होकर बोल। देखिए इस पत्री की कुछ और ख़ास बातें आप लोग देखिए। सिंह लगन है, लग्नेशे दशमे गते। गुरुदेव मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं आपसे, पहले हम लगन कुंडली देखेंगे, फिर इसी कुंडली को आप बस कुंडली में कन्वर्ट करके प्रेडिक्शन करेंगे। देखो मुझे जो बोलना, लगन कुंडली लगा, जो कुंडली है वो लगा दो पहले। अच्छा ये वो पहले वशिष्ठ कुंडली। अब लग्नेश जो है वो दशम भाव में है, सूर्य को स्थान बल प्राप्त है, दिशा बल प्राप्त है। पहली सफलता तो ये, दोपहर के 12 बजे का जन्म है आसपास। क्या टाइम है इनका? 12:05। ठीक हो गया। तो सूर्य वहां पर प्रखर है, जिसका सूर्य प्रखर है उसका प्राण तत्व प्रखर है। सूर्य राजा है, सूर्य इसको सब कुछ देगा। इसके जो पिता हैं वो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, क्योंकि जो लग्नेश है वो दशम भाव में है, और सूर्य अगर दशम भाव में है तो पिता को सब सुख प्राप्त होंगे, चाहे कितने संघर्ष करने पड़े। पहला सूत्र ये देख लीजिए जो बहुत कीमती है। दूसरा देखिए पराक्रमेश कहाँ है। इसका पराक्रम का स्वामी पिता के घर में है। पिता से आशीर्वाद पाके ये लड़का बहुत आगे जाएगा। देखो ऐसे सिंपल तरीके से आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों को समझो। द्वितीयेश और एकादशेश कहाँ है? सूर्य के साथ है। अब लग्नेश के साथ जब एकादशेश और द्वितीयेश का संबंध बनेगा, ये एक बुध आदित्य योग बना। बुध आदित्य योग में क्या होगा? बुध जो है बुद्धि और सूर्य जो है तेजस्वी, और ये तेज, ये इसको दशम भाव में मिल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा आनंद क्या है, देखो उसको भी हम समझें कि ऊंचाइयां कैसे मिलती हैं। जो इसकी जन्म पत्रिका पंचमेश है वो अपने ही स्थान पर है। तो पराशर ऋषि कहते हैं जुपिटर जब भी पंचम भाव से जिस स्थान को देखता है, इस बच्चे का ध्यान वहां सबसे ज्यादा रहता है। तो गुरु कहाँ है? पंचम भाव में। देख किधर रहा है? भाग्य स्थान पे। तो भाग्य स्थान में और पिता के स्थान को देख रहा है। पिता के आशीर्वाद से धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का है, उसका सूक्ष्म बुद्धि का जो चिंतन है वो भाग्य स्थान में है। तो ये पिता के आशीर्वाद से ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। दूसरा और देखिए भाग्येश कहाँ है? इसका भाग्य का सितारा कहाँ है? द्वादश भाव में है। अब वो राहु केतु के साथ है। वो कहता है बेटा घर से दूर चले जाओ, और 12वां जो स्थान है और राहु केतु का प्रभाव है। विपरीत परिस्थितियों में ये चमकेगा लड़का।
और देश विदेश में जाके इसका नाम होगा। अब इसके अंदर भी एक कमाल की चीज है, राहु का छठे घर में होना, शत्रुहंता योग। तो विपरीत परिस्थितियों में भी ये बच्चा बहुत आगे जाने की स्थितियों में रहेगा। ये सिंपल आप पत्री से 2-4 चीजें देख के बता सकते हैं। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, जी बाबा जी। ये कुंडली ना सबने बहुत बातों ने बोला, और उसके बाद तो वशिष्ठ जी ने पूरा उसका वो पोस्टमार्टम ही कर दिया। अब मुझे कुछ उसमें कुछ करने को है नहीं ज़्यादा, मुझे कुछ करने को है नहीं, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन इसमें अगर एक ड्रॉबैक देखें, प्रॉब्लम देखें, तो इनके साथ बैठा था सहजानंद के साथ, तो मैं 2 बातें बोल रहा था। मैंने बोला था एक तो इसका मंगल का प्रॉब्लम है, और दूसरे इसकी शनि की प्रॉब्लम है। हालांकि शनि सप्तमेश है, एक तरह से केंद्र का स्वामी केंद्र में है, लेकिन उसकी राशि बहुत उचित नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अगर ये अनुशासन में नहीं रहेगा तो सारे योग 2 कौड़ी के हो जाएंगे, सारे योग इसके 2 कौड़ी के हो जाएंगे। और ये इसको याद रखना पड़ेगा कि इसके पास में सब कुछ है, लेकिन ऑर्डर, सिस्टम और एक तरीका, अनुशासन और नियमबद्ध, इसका उठना, खाना, पीना, सोना अभी से नियमबद्ध होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो सारे योग जो वशिष्ठ जी बोल रहे थे, बाकी लोग और बोल रहे थे, सारे योग फलने को हैं। और याद रखना बेटा, जब तो पूरा जवान हो जाएगा ना, तब तेरे शनि की दशा आएगी। जब तो पूरा जवान हो जाएगा, अभी तो राहु जा रहा है, 2-3 साल में जा रहा है, 28 में गुरु आ जाएगा, गुरु कहीं से कहीं ले जाएगा। उससे पहले बाप का इतना रुतबा है, उसका बड़ा लाभ हो जाएगा, तेरे को अपने योग्यता का लाभ हो जाएगा। लेकिन जब तू अपने आप में पूर्ण होगा 40 के आसपास, और तू अगर डिसिप्लिन में नहीं होगा, तो ये कुंडली ऊपर से नीचे गिरा देगी। तो ये याद रखना, इतना करेगा तो ये कुंडली महान है, और महान होने की इसमें सारी क्षमता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। मैं एक ही बात बताता हूँ इस कुंडली के, सब छोड़ दो। अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना हो, नाम फेम कुछ भी परेशान नहीं करेगा जब तक आप अपने लाइफ को मंगल केतु को यूज़ कर लो। मंगल है आपकी एनर्जी, और केतु है आप, वो भी मंगल की तरफ एकदम एनर्जी के, मंगल केतु डबल एनर्जी हो गया। आप अपनी लाइफ में मंगल केतु यानी कि कंप्यूटर लाइन में डिकोडिंग करके आप आगे बढ़ जाओगे, पूरे विश्व में छा जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। गुरुदेव आपको याद हो ना, अभी कुंडली की प्रेडिक्शन कर रहे थे, जब मैंने 3 चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था इसकी पे। एक तो मैंने क्वेश्चन किया था लगन को शनि को लेकर, दूसरा क्वेश्चन था मेरा सूर्य बुध पिता को लेकर, और तीसरा क्वेश्चन मेरा मंगल केतु को लगता, क्योंकि मैं भी कहीं तक पहुंच रहा था तो ये कुंडली इन तीनों चीज़ों पे जाकर टिकी हुई है। यही फलादेश इस कुंडली में बहुत ज़्यादा, ये 90% लेके जा रही है कुंडली को। जी 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 गुरुदेव। इसकी बृहस्पति की महादशा में मैं इसकी दूसरी शादी पे नहीं जाऊंगा। जी ये जी तीनों पे मैं बोलना चाहूँगा कि जिसके लग्न में शनि होता है, अगर वो मेष का नहीं है तो उसकी हाइट अपने पिता से ज़्यादा होती है। लग्न का शनि, भले वो शत्रु राशि में। नंबर 2, बुधादित्य योग, जिसका लग्नेश दशम में बैठा है वो राजपत्रित अधिकारी होता है। राजपत्रित अधिकारी गस्टेड ऑफिसर होगा, तो इनको सरकारी नौकरी में ज़्यादा फायदा है। तीसरा, इनका मंगल नीच का 12वें घर में केतु के साथ बैठा है, अंगारक योग। इनके बाईं आंख में चोट लगने की संभावना ज़्यादा है, मस्तक पे या बाईं आंख पे चोट लगने की। ये 3 पे मैंने बोला सर, जो आपने पूछा। और गुरु चूंकि बैठा है स्वराशि का पंचम में, तो उच्च शिक्षा के योग है, पिता से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। भले पिता प्रोफेसर रहे हो, लेकिन पिता से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, यही इच्छा पिता होती से है कि बड़ी, उसका बेटा पिता से आगे निकले, पिता से बड़ी नौकरी करेंगे और पिता से ज्यादा धन कमाएंगे, क्योंकि इनका जो है लग्नेश और आयेश और धनेश कर्म स्थान में बैठा है। तो जितना पिताजी ने जिंदगी में नहीं कमाया है, वो अपने पिता के रहते में कमा लेंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया तिवारी जी, बहुत खूब। मैं बच्चे से तो क्या पूछूं, हिरेन जी प्लीज़ आप एक बार स्टेज पे आए। आप ही बता पाएंगे हमें सारी चीज़ें, कि वो बच्चा नहीं बता पाएगा। बेटा तुम बैठो, जाके जाओ।
तीन विद्वानों ने आपके बेटे की कुंडली का विश्लेषण किया। समय की मर्यादा है, फिर भी मैं शॉर्ट में कहूँगा कि आपने जी आप जो बोलेंगे ना, अब जो मैं बोलूंगा उसके ऊपर बोलिएगा। देखिए, बहुत मैं बैठ के बोलता हूँ, बहुत अरे नहीं यार, खड़े होना पड़ेगा। लीजिए इस पत्री का चमत्कार, जो बहुत खास चीज है। सबसे पहले पराशर पृथ्वी यशस का एक सूत्र है, यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि भवेत। तो इस पत्री की क्या बात है कि इस लड़के का जो राशि है तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र इज एस्पेक्टिंग दी अपनी राशि को, पराक्रम की अपूर्व वृद्धि होगी। पहला सूत्र। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सूत्र वो भी समझे, चूंकि शुक्र देख रहा है और चंद्रमा के केंद्र में दशम में मंगल केतु है। शुक्र और मंगल कंप्यूटर के जगत के विजर्ड हैं। अगर ये एआई सेक्शन में जाएगा कमाल कर देगा। लीजिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब गुरुदेव जी, धन्यवाद जी। हिरेन भाई। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में नमन करके उनके धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने अपनी करुणामयी दया मुझ पे दी। आप बहुत कुछ करीब पहुंचे हैं कैलकुलेशन के, और मैं मानता हूं कि 70% करीब आप पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। 70% बहुत अच्छा आपका रहा। आप लगभग 65 करीब दोनों जन गए हैं, पर 70 करीब आप गए हैं। 65 और 70% पे कुंडली गई है, हाईएस्ट गए हैं 70%। तालियां बजाओ भैया, बहुत खूब। एक समस्या है जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, मतलब दिया है पर कम। वो आलस बहुत करता है। अगर वो पंक्चुअल हो तो कर, पर आलस बहुत करता है रिकॉर्ड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं अगली पत्रिका पे चलता हूँ जी। बस मैं इतना कह दूँ कि मैं एक बड़े परिवार से निकला हूँ जहाँ पे ज्ञान, पैसे की अपेक्षा ज्ञान को महत्व दिया। पर मेरे यहाँ पे धन और सम्मान की वृद्धि, सम्मान पहले भी था, इसके जन्म के बाद ही आई है। बस इतना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ये चीज़ गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी ने बोली थी, गुरुदेव अनिल वशिष्ठ जी ने बोली थी। हिरेन भैया शायद आपने ध्यान नहीं दिया, गुरुदेव जी डी वशिष्ठ ने एक शब्द बोला था इस बच्चे को लेके कि अगर हिरेन जी आपने इसका टाइम टेबल सेट कर लिया तो ये लड़का आगे निकल जाएगा। जी जी, बहुत खूब। जय मीता जी।